एक जादुई चादर। खोलो तो सोने की बारिश। लेकिन एक लड़की ने नकली प्यार से राज निकलवाया और एक रात में सब लूट लिया। कैसे? सुनो पार्ट 3। अगली सुबह दरबार में बेटी ने कहा, महाराज, आपको देवताओं से जिद नहीं करनी चाहिए, वरना पछतावा होगा, जैसे उस ब्राह्मण को हुआ जो स्थागिका के प्रेम में पड़ गया। राजा बोला, कैसे, बताओ। कहीं दूर एक नगर था। वहां रहता था ब्राह्मण केशव। पिता की संपत्ति बढ़ाने के लिए वो यात्रा पर निकला। रास्ते में एक जंगल में उसे मिला एक तपस्वी ध्यान में बैठा हुआ। केशव ने प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं धन की खोज में हूं। तपस्वी ने उसे एक जादुई चादर दी और बोला, इसे झटको हर बार 500 सोने की मोहरें गिरेंगी। बस एक शर्त, किसी को मत बताना, किसी को मत देना। बता दिया, जादू खत्म। केशव अमीर हो गया। यात्रा करते हुए वो पहुंचा रत्नावती नगर, जहां उसे मिली स्थागिका। बेहद खूबसूरत, बेहद चालाक। स्थागिका और उसकी मां ने देखा, ये ब्राह्मण बहुत अमीर है, लेकिन कोई व्यापार नहीं करता। पैसा कहां से आता है? स्थागिका ने प्यार का नाटक किया। केशव उसके जाल में फंस गया। एक दिन स्थागिका ने पूछा, ये सोना कहां से आता है? केशव ने मना किया, लेकिन स्थागिका ने आंसू बहाए, रूठी, तड़पी और आखिरकार केशव ने जादुई चादर का राज बता दिया। कहा गया है, जो सो रहा है उसे मारने में कोई बहादुरी नहीं, और जो भरोसा करता है उसे धोखा देने में कोई चतुराई नहीं। उसी रात जब केशव सो रहा था, स्थागिका ने चादर चुरा ली और भाग गई। सुबह केशव उठा, चादर गायब, प्रेमिका गायब, सोना गायब। उसने शिकायत की, लेकिन स्थागिका की मां ने कहा, इस आवारा ने मेरी बेटी को परेशान किया। चादर तो हमने उसी तपस्वी को वापस भेज दी। केशव हार गया। न प्रेमिका रही, न चादर, न सोना। सब खत्म, सिर्फ राज खोलने से। बेटी ने कहा, महाराज, पहली कहानी में राज खोला, केक गए। दूसरी कहानी में राज खोला, चादर गई, सोना गया, इज्जत गई। अगर आपने मछली का राज जान लिया तो क्या खोएंगे? राजा चुप रहा, लेकिन अगली सुबह फिर बुलाया, बताओ। बेटी ने कहा, ठीक है महाराज, एक आखिरी कहानी, और फिर मैं वो सुराग दूंगी जो रहस्य सुलझा देगा। सुराग क्या है? जानने के लिए पार्ट 4। जो प्यार में अंधा हो जाए, वो अपने ही हाथों अपना घर जला लेता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।